जो कमलनाथ जी का बयान था वो बयान बेहद आपत्तिजनक था। समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता थे उनमें गुस्सा था। एक सबक इंडिया गठबंधन के लोगों को सीखना चाहिए और मैं ये कहूँगा कि इंडिया गठबंधन के लोगों को जो पार्लियामेंट के चुनाव को लेकर के गठबंधन किया गया था, उस गठबंधन को अगर विधानसभा में उतारा होता, ये गठबंधन अगर विधानसभा के चुनाव में भी हुआ होता तो आज स्थिति कुछ और। अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकसभा 2024 का हमारे नेता आदरणीय नीतीश जी ने पहले ही बोल दिया था, लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग करारा जवाब देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज चुनाव के लिहाज से बड़ा दिन। हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, लेकिन 3 राज्यों में जो नतीजे आए हैं, हम अभी तेलंगाना की बात नहीं करेंगे, 3 राज्यों के जो हिंदी बेल्ट के नतीजे आए हैं, उसने सियासी तौर पर उत्तर प्रदेश में जरूर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। राजस्थान में बीजेपी, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी जीतेगी, हालांकि कुछ जो पोलस्टार थे उन्होंने कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की थी। मध्य प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री जो कि इंडिया टुडे माई एक्सिस ने दिया था, उससे भी बढ़कर बीजेपी दिखाई दे रही है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस के जीत की भविष्यवाणी थी, वहां भी बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। तो आखिर इन 3 राज्यों के चुनाव के उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या है मायने, आज हम इसे समझेंगे। और आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, जी हां, उत्तर प्रदेश में जिस हम इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, जिसमें आरएलडी और जिसमें जेडीयू का हालांकि बिहार और झारखंड में ज्यादा है, लेकिन जेडीयू, ये 3 नेताओं से हम इस बात की चर्चा करेंगे। और हमारे साथ ये पूरा पैनल इस वक्त लखनऊ स्टूडियो में मौजूद है। तो हमारे साथ हैं फखरुल हसन चांद, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इनसे जानेंगे कि क्या अखिलेश वकिलेश वाला जो कमलनाथ का बयान था वो भारी पड़ा, क्या ये खुश है नतीजों से या नहीं। हमारे साथ अनिल दुबे हैं, जो कि आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं। हम उनसे समझेंगे कि एक सीट जो इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ी, वो ये जीत गए हैं। इनके चेहरे पे खुशी दिखाई देगी, लेकिन कांग्रेस हार गई है। और अवलेश कुमार सिंह, जो कि राष्ट्रीय वरिष्ठ प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनसे भी समझेंगे कि क्या होगा इस इंडिया गठबंधन का। तो सभी लोगों का स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले तो आप ही से फखरुल हसन चांद जी, खुश हैं आप इस नतीजे से? क्योंकि आपको तो कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया था, आपके नेता के बारे में अखिलेश वखलेश तक कहा गया। अभी जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं, क्या लगता है कि उससे भी जनता की नाराजगी पनपी? नहीं, देखिए, जहां तक खुशी के सवाल है तो समाजवादी पार्टी तो हमेशा से चाहती है कि जन विरोधी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है, जिससे लोकतंत्र और देश के संविधान को खतरा, हम तो उसको हटाना चाहते थे। हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना। लेकिन ऐसा लगा इन चुनाव में कि कांग्रेस का लक्ष्य केवल क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना है। इसलिए जो क्षेत्रीय दलों के खिलाफ कांग्रेस है, तो कांग्रेस को जब इंडिया गठबंधन बना तब इस बात की चर्चा थी कि जिस प्रदेश में बड़ा दल है उसके साथ मिलकर सब चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन आता है तो पता चलता है कि नहीं, ये तो गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव से इससे कोई लेना देना नहीं है। तो और उसके बाद जो कमलनाथ जी का बयान था, वो बयान बेहद आपत्तिजनक था। समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता थे उनमें गुस्सा था और निसंदेह जो मध्य प्रदेश की जनता थी उसमें भी कुछ गुस्सा उसका रहा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए जिले हैं जहां समाजवादी पार्टी का प्रभाव है, वहां समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोगों ने समर्थन मिला हमें। हम वहां गए थे, हमें बहुत जो उम्मीद थी हमें उसके अनुरूप रिजल्ट तो नहीं रहे, लेकिन मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश कार्यालय के लिए अपनी जमीन खरीद ली है। हम वहां गए हैं, वहां से वापस नहीं आएंगे। हम जो गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की लड़ाई है, समाजवादी पार्टी वहां लड़ती रहेगी। यानी कि आप अब वहां पर कांग्रेस को और दर्द देते रहेंगे मध्य प्रदेश में? नहीं, रीजनल पार्टी अपना अगर संगठन का विस्तार करना चाहती हो, कांग्रेस की अगर दर्द होता है तो हम चाहते हैं ये दर्द हम पूरे देश में उनको देंगे। यानी कि रीजनल पार्टी में बेशक कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, मतलब राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आपको सीटें नहीं दी, आपके नेताओं के बारे में उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, आप इसका बदला लेंगे? नहीं, बदला लेने का सवाल नहीं है। सवाल तो इस बात का है कि आखिर जनता के मुद्दों पे कौन लड़ रहा है और कौन भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है और कौन क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। कौन कर रहा है? कांग्रेस?
ये सब देखिए, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्षेत्रीय दल ने, क्या उनको उनका सम्मान मिल रहा है? ओम प्रकाश राजभर जी गए तो हैं, क्या उनको मंत्री बना रहे हैं? उनके साथ जो अपमानजनक व्यवहार है, क्या वो किसी से छुपा वो तो हुआ हम है? लोग अलग विषय पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का क्या रिश्ता है, क्या रहेगा? देखिए, आप अगर हिंदी बेल्ट में देखिए और कांग्रेस को देखिए तो आपको लगेगा कि कांग्रेस हिंदी बेल्ट में कहीं है नहीं। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी तो 388 सीटें ऐसी थी जिसपे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। और अब इन परिणामों के बाद अगर आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में हम उन्हें सीटें दें, तो जो 2 सीटें उनके लिए छोड़ते हैं उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए सीट छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं करना चाहते और कांग्रेस को सीट देना भारतीय जनता पार्टी की मदद ये करना। तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि 2 सीट से ज्यादा की उनकी हैसियत नहीं है और अब उससे ज्यादा सीट देना भी नहीं चाहिए। नहीं, इसलिए क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य कांग्रेस को पैदा करना या उनको दाना पानी देना नहीं है। हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना। और जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में, जो उनका संगठन है, आपने विधानसभा देखा, मैं फिर से कह देता हूँ 388 सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ऐसे में उनको 2 सीटों से ज्यादा सीटें देना भारतीय जनता पार्टी की मदद करना होगा और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कोई मदद। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपकी तो बाँछें खिल गई हैं कि वो हार गए। अब ज्यादा क्लेम करते जीतते, तो अब हार गए हैं तो आपके लिए बल्ले बल्ले है कि अब आप तो पहले भी कह चुके हैं आप उस मीटिंग के बाद की 65 सीटें तो कम से कम सपा लड़ेगी, और अब तो आप कह रहे हैं कि 2 सीटें से भी ज्यादा हम उन्हें देने की स्थिति में नहीं है। तब तो आप 65 को 70 कर सकते हैं। नहीं, हमें तो आज के परिणामों से निराशा हुई है कि जो जहां पे भारतीय जनता पार्टी को हारना चाहिए था, जहां भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया जनता के लिए, कांग्रेस मजबूत थी लेकिन फिर भी कांग्रेस जनता के बीच में विश्वास नहीं बढ़ा पाई। तो क्षेत्रीय दलों से इस देश की जनता को उम्मीद है, इसलिए समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में अपने संगठन का विस्तार कर रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, फिर से कह देता हूं कि 2 सीटें कांग्रेस को ही दे सकती है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। कांग्रेस रीजनल पार्टियों को खत्म करना चाहती है और रीजनल पार्टी वो समाप्त होने वाली नहीं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे बंगाल की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए या बिहार की बात कर लीजिए, जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है उन सब क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस को अगर मजबूत करेगी, उनके पीछे खड़े रह के इस चुनाव को लड़ेगी, तब तो ठीक है कि इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। नहीं तो मुझे लगता है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी इस पर निर्णय जरूर लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो प्रदर्शन है विधानसभा चुनाव का और जो हिंदी बेल्ट का प्रदर्शन है, उनको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि 2 सीटों ज्यादा उनको देनी चाहिए। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात की। आप तो बधाई आपको कि कम से कम आप तो अपनी सीट जीत लिए। समाजवादी पार्टी तो लड़ी लेकिन बिल्कुल ही नहीं जीत पाई। बसपा ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आप 1 सीट लड़े कांग्रेस से, गठबंधन में आप जीते। आप भी इसी मत के हैं कि कांग्रेस को ज्यादा स्पेस नहीं देना चाहिए? पहले तो आप अपनी जीत की बधाई लीजिए। नहीं, धन्यवाद। और भरतपुर की जनता को बधाई, धन्यवाद कि उन्होंने जो है राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यक्रम थे, नीति थी, राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी भरतपुर में उन्होंने प्रचार किया था, तो वहाँ की जनता ने राष्ट्रीय लोकदल के नेता, उन्होंने तेलंगाना में भी प्रचार किया था और तेलंगाना भी, वो दोनों जगह पर जो है विजय मिली है। तो वहाँ की जनता को बधाई, धन्यवाद। और जो रिजल्ट आए हैं, जनता को उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। जनता ने जो भी निर्णय दिया है, लेकिन इससे एक सबक मिला, एक सबक इंडिया गठबंधन के लोगों को सीखना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि इंडिया गठबंधन के लोगों को जो पार्लियामेंट के चुनाव को लेकर के गठबंधन किया गया था, उस गठबंधन को अगर विधानसभा में उतारा होता, ये गठबंधन अगर विधानसभा के चुनाव में भी हुआ होता, तो आज स्थिति कुछ और। कहने का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि विधानसभा में कांग्रेस ने रीजनल पार्टियों को ज्यादा सीटें दी होती, आपको कांग्रेस ने वहां ज्यादा सीटें दी होती, तो अंतर पड़ता। बिल्कुल अंतर पड़ता। अगर क्षेत्रीय दल जो जहां पर प्रभावशाली थे, जो जीतने की स्थिति में थे, अगर उनको इस गठबंधन में शामिल किया गया होता, क्षेत्रीय दलों का सम्मान किया गया होता, जीतने वाली सीटों पर जो जहां प्रभावशाली था उसको दिया गया होता, तो माहौल कुछ और होता। इस देश की जनता ने, 5 राज्यों की जनता चाहती थी कि विधानसभा में भी इंडिया गठबंधन मूर्त रूप ले, वो मूर्त रूप नहीं ले पाया। इस कारण से ये तो कांग्रेस की जो ये रणनीतिक गलती आप समझते हैं कि क्षेत्रीय दलों को उन्होंने बिल्कुल कहीं सीन में नहीं रखा, खुद को आगे रखा,
तो जब इंडिया अलायंस के लिए आप लोगों की बैठक होगी तो क्या यही मुद्दे आप लोग रखेंगे कि नहीं, ये मुद्दे तो रखे ही जाएंगे, पहले भी रखे गए थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों ने पार्लियामेंट के चुनाव को तो गंभीरता दी, लेकिन विधानसभा के चुनाव को गंभीरता नहीं दी। लेकिन जो जनता थी, जनता ये चाह रही थी कि विधानसभा के चुनाव में भी गठबंधन हो, सारे दलों के लोग एक साथ मिलकर के लड़ने का काम करें। उसका माहौल कुछ और होता है, क्योंकि जो जनता के बीच में इंडिया गठबंधन के का माहौल नहीं है। ये जो ऐसा अभी फक्कुल जी ने कहा कि 2 सीट से ज्यादा देने की स्थिति अब कांग्रेस की नहीं है, आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब क्षेत्रीय नहीं, ये स्थिति देखिए ये है कि ये जो राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल के हिसाब से फैसला लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन को चाहिए कि जो जहां प्रभावशाली हो, जो जहां जीतने की स्थिति में हो, सीट की संख्या बढ़ाने के लिए सीट की जरूरत नहीं है, जो जहां जीतने की स्थिति में हो वो वहां पर लड़े। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को सीधा मुकाबला देने की रणनीति बनावे। जो दल जहां पर मजबूत हो उसको आपको वहां पर क्या लगता है कांग्रेस कितनी मजबूत है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि इसके बाद तो अब बहुत सवाल खड़े होंगे। नहीं, ये तो देखिए आप मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जयंत जी जो सीटें चाहते हैं, आपको लगता है कि क्योंकि वो भी एक क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अखिलेश जी भी एक क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों का गठबंधन भी है, तो आप चाहते हैं क्या कि कांग्रेस पार्टी आपसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिले? नहीं, मैं ये किसको कम मिले, किसको आपको ज्यादा सीटें मिले, जहां पर हम प्रभावशाली हैं, जहां की जनता ये चाहती है कि जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ पर जहां हम ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, जहां का किसान, जहां का नौजवान अगर जयंत चौधरी जी की लीडरशिप को स्वीकार कर रहा है, तो वहां अगर कोई और आकर के लड़ेगा तो वहां की जनता को बुरा लगेगा। जहां समाजवादी पार्टी का प्रभाव है, जहां प्रभुत्व है, वहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस का कितना प्रभुत्व? कांग्रेस का जहां प्रभुत्व है, आपके हिसाब से कांग्रेस कितनी मजबूत है उत्तर प्रदेश में? ये तो जो है आकलन करा लें। फिर भी जैसे इन्होंने तो बता दिया कि 2 सीट से ज्यादा की हैसियत नहीं है अब कांग्रेस पार्टी की, नहीं, और ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहेंगे भी कि 2 सीट से ज्यादा मत ये दलों में, चूंकि उसमें सभी दलों के राष्ट्रीय नेता बैठते हैं इंडिया गठबंधन में, और सभी अनुभवी लोग हैं, वो ज्यादा अच्छा जो है, जो उनको जानकारी होगी, फीडबैक होगा, कार्यकर्ताओं का फीडबैक होगा, वो ये निर्णय ले ले। लेकिन निर्णय यही होना चाहिए कि जो जहां प्रभावशाली हो वही लड़े, संख्या बढ़ाने के लिए चुनाव न लड़ा जाए। ठीक है। अवलेश जी जेडीयू से हैं हमारे साथ, तो अवलेश जी ये बताइए कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जो खामियाजा उठाना पड़ा है, क्या आपको भी लगता है कि अखिलेश जी का साथ नहीं लेने की भी एक वजह है? अखिलेश जी के बारे में जो बातें कही गई, अखिलेश बोला गया, ये भी एक वजह है, और अगर साथ लड़ते तो बेहतर करते, आने वाले समय में क्या हो? देखिए, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल है। इंडिया गठबंधन के कर्णधार और सूत्रधार हम लोग को नीतीश जी ने इंडिया गठबंधन में सबसे आगे पहल करके और इंडिया गठबंधन को इस आगे तक बढ़ाए कि आज ये तीनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती नहीं होती। अखिलेश जी जैसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को थोड़े से वोटों से पीछे रहे, नहीं तो आज अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती। लेकिन कांग्रेस ने अखिलेश जी का महत्व नहीं दिया। कम से कम 10 सीट भी अगर मध्य प्रदेश में दे दिया होता अखिलेश जी को, या जेडीयू को भी 2 सीट भी दे दिया होता, तो आज ये परिणाम दूसरे तरह के निकलते। और सबसे बड़ी बात है, जब इंडिया गठबंधन बन गया, क्षेत्रीय दल सभी मजबूत है और सभी प्रदेशों में क्षेत्रीय दल की सरकार चल रही है, तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि क्षेत्रीय दल को साथ लेके चलेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे पाएंगे। लेकिन यह कांग्रेस की भूल थी। कांग्रेस बेंगलोर जीतने के बाद हमारे क्षेत्रीय दलों को सम्मान में कमी करने लगी, सबसे बड़ी भूल है। राहुल गांधी ने एक दौरा किया, दूसरी दौरा उनको करना चाहिए था। और साथ ही साथ हमारे नीतीश जी, हमारे जो अखिलेश जी हैं और ममता जी हैं, ये सारे इंडिया गठबंधन जो लीडर्स थे, अगर सबको लेके विधानसभा में चले होते तो आज परिणाम निर्णायक होता कि भारतीय जनता पार्टी या सफाया के रास्ते पे हुई होती। लेकिन कांग्रेस ने यह भूल किया है। आने वाले दिनों में अभी हमारे नेता आदरणीय नीतीश जी एक बार बोले, इंडिया गठबंधन बनने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने में जो है कांग्रेस बिजी हो गई है। तो हम जहां तक समझते हैं अभी 6 दिसंबर को बैठक दिल्ली में होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, और जल्दी इस पर निर्णय होगा। अब तो जो होना था हो गया परिणाम, लेकिन 2024 में हम तो उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं। अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकसभा 2024 का हमारे नेता आदरणीय नीतीश जी ने पहले ही बोल दिया था, लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग करारा जवाब देंगे। और उत्तर प्रदेश और बिहार निर्णायक जवाब देता है, केंद्र में उसी की सरकार बनती है।
तो हम जहां तक समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीती है, आज जो ये बाजा बजा रहे हैं, ये आने वाले दिनों में 24 में देखिएगा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने आप कांग्रेस को कितना मजबूत समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों लायक है कांग्रेस? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, जो हमारे भाई ने बताया 2 सीट के लिए, हम समझते हैं कि अखिलेश जी इस पे निर्णय करके थोड़ा बहुत दाएं बाएं, या नीतीश जी निर्णय करके इससे ऊपर के लायक नहीं है, क्योंकि जो अखिलेश जी सबसे टॉप लीडर यूपी के हैं और सबसे क्षेत्रीय दल में सबसे बड़े हैं, उनके विषय में टिप्पणी करना गलत बात है, या हमारे नेता नीतीश जी के विषय में टिप्पणी करना गलत बात है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बहुजनाधार नहीं है। अखिलेश जी और इंडिया गठबंधन निर्णय लेकर के 2-4 सीट पे लड़ने लायक है, इससे ऊपर के लड़ने लायक कांग्रेस नहीं है उत्तर प्रदेश में। आप भी वही बात कह रहे हैं। ये बताइए, अखिलेश जो बातें कही गई, अब बहुत आपके तमाम नेता आपकी पार्टी के अब सामने आए हैं और उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने बहुत गलत किया, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले भी इस तरह के की बातें कही गई कांग्रेस पार्टी के लिए। आपको लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी पर आप लोग ज्यादा ही आक्रामक हो गए? देखिए, कांग्रेस पार्टी हिंदी बेल्ट की पार्टी बची ही नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष साउथ से आते हैं, उनका यूथ के अध्यक्ष वो भी साउथ से आते हैं, और खुद आदरणीय राहुल गांधी जी वो भी साउथ से ही सांसद हैं। तो हिंदी बेल्ट में कांग्रेस है कहाँ? और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो भी इनकी हार का बहुत बड़ा कारण है। कमलनाथ जी हों या गहलोत जी हों, क्या कांग्रेस ने अपने लीडर का ही इस्तेमाल किया इन चुनाव में? जो इस्तेमाल राहुल गांधी जी का करना चाहिए था प्रचार प्रसार के लिए मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, क्या वहां किया गया? तो जो कांग्रेस की गुटबाजी है अंदर की, वो भी बहुत बड़ा एक कारण है। इंडिया गठबंधन को साथ लेके और क्षेत्रीय दलों को साथ लेके चलने की कांग्रेस में बहुत से लीडर हैं जो चाहते हैं कि सब साथ मिलकर लड़े, लेकिन बहुत से लीडर ऐसे भी हैं कांग्रेस में, मैं नाम नहीं लूंगा, जो नहीं चाहते हैं कि सब साथ मिलकर चुनाव लड़े। और वो जो ये बयानबाजी थी, उसके पीछे भी कांग्रेस की गुटबाजी थी। एक गुट था जो चाहता था कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना हो, दूसरा गुट वो इनको हवा देता था, क्योंकि बगैर किसी की शय पे जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी भाषा आप देख लीजिए, क्या बगैर किसी इशारे के इतना बड़ा बयान लगातार दिया जाता था? क्या कमलनाथ जी ने जो बोला, क्या उसके लिए उन्हीं ने खेद भी जताया? मैं तो कहता हूं, अगर आपके मुंह से कोई बात निकल गई थी तो आपके पास मौका था, अवसर था कि आप कहते कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, मेरी भावना ऐसी नहीं थी, लेकिन क्योंकि अहंकार था, उनको लग रहा था, क्योंकि आंकड़े ऐसे थे, लोगों को लग रहा था कि बस शपथ ही लेनी बाकी है, बाकी चुनाव तो जीत गए। ये जो अहंकार था या ओवर कॉन्फिडेंस था, ये कांग्रेस को ले डूबा है। जो जनता इंतजार कर रही थी परिवर्तन का, वो निराश हुई है मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, और इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस जिम्मेदार है। क्षेत्रीय दल वो मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत पे पानी फेरने का पूरे देश में अगर कोई काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी को अपने इस व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। हिंदी भाषा बेल्ट में जो क्षेत्रीय दल मजबूत है, उनको आगे लेके उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, तभी इस देश से भारतीय जनता पार्टी को हटा सकते हैं। नहीं तो साउथ की पार्टी कांग्रेस बन गई है, धीरे धीरे वहीं सिमट जाएगी। हिंदी बेल्ट में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, हमारे आरएलडी के साथी हमारे साथ हैं, जेडीयू के साथी हमारे साथ हैं, बिहार में नीतीश जी मजबूत हैं, लालू जी मजबूत हैं, ममता जी बंगाल में मजबूत हैं, दिल्ली पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी हैं, केसीआर जी हैं। इसी तरीके से क्षेत्रीय दल आगे बढ़ते रहेंगे और कांग्रेस इसी तरीके से सिमटती रहेगी। नहीं, लेकिन आप लोगों ने भी, जब आपको सीट नहीं दी गई तो आप लोगों ने भी बड़े धूमधाम से कि हम तो कांग्रेस से मुकाबला कर लेंगे, और आपने इतने कैंडिडेट वहां उतार दिए। जो मेन एक जगह पे जहां आप लड़ रहे थे, वहां भी आपकी जमानत जब्त हो गई है। आप जो 2-3 जगह पर जहां पर आप मजबूती से लड़ने की बात कर रहे थे, वहां भी आपके पास एक वोट नहीं आया। तो फिर आखिर तो आप भी जो वहां लड़ रहे थे वो कांग्रेस को यूं ही दिखाने के लिए तो लड़ रहे थे? नहीं, देखिए, हम तो वहां पे चुनाव लड़ने गए थे, हमारा संगठन मतलब ये भी तो प्रूफ नहीं होता ना कि भाई आप मजबूत होते तो आप नंबर 2 पे आते, नंबर 3 पे आते, लेकिन आप कहाँ रह गए? नहीं तो आपने देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहाँ चुनाव लड़ रही थी? हम जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो घोषित किए गए, उनको अपने दल में शामिल करा लेना, ये सब प्रयास कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किया है। जिन लोगों को हमने एबी फॉर्म दिया, उनको ले जाके आपने अपना हार पहना दिया, उनको अपने दल में शामिल कर लिया। हम अगर कमजोर थे तो क्यों कांग्रेस के लीडर बोलते हैं कि अगर कांग्रेस, कल मैंने उनका बयान सुना कि अगर कांग्रेस वहां हारी तो समाजवादी पार्टी जिम्मेदार होगी। तो समाजवादी पार्टी जमीन पे है, हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं है। जो समाजवादी पार्टी की संगठन की ताकत मध्य प्रदेश में है, मैं बार बार कहता हूं, वही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ताकत है।
2.7% वोट शेयर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला था, 2 सीटें मिली थी। 18 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 1.3% वोट शेयर मिला था, 1 सीट मिली थी। तो समाजवादी पार्टी अपनी हैसियत जानती है। हम अपनी हैसियत के हिसाब से मध्य प्रदेश में अपने हिस्से की सीट चाह रहे थे, जो कांग्रेस ने नहीं दी। उत्तर प्रदेश में उनकी जो हैसियत है उसी हिसाब से उनको सीट दी जाएगी। चलिए अनिल जी, अब आपसे भी ये सवाल है, आपको लग रहा है कि कांग्रेस अब आने वाले वक्त में क्षेत्रीय दलों से खुद को पीछे रखेगी? मैं सवाल इसे कर रहा हूं क्योंकि आपके कांग्रेस पार्टी से संबंध बहुत मधुर है, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को 1 सीट मिली फिर भी वो मान गए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तेलंगाना में भी जाकर के कांग्रेस का प्रचार किया। जिस तरीके की बात अब समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, आप इनसे सहमत हैं कि नहीं? अब एक तो उनकी कांग्रेस को बिल्कुल पीछे हो जाना चाहिए और क्षेत्रीय दलों को आगे कर लेना चाहिए, या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ लंबा चलने का देखिए, मैंने पहले कहा कि हमको 1 सीट राजस्थान में उन्होंने दी। हमने ज्यादा पर मेहनत की थी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी राजस्थान में उन्होंने बहुत काम किया, बहुत उन्होंने दौरे किए, सम्मेलन किए, सभाएं की, और वहाँ की जनता का रिस्पांस था। लेकिन कांग्रेस ने हमको जो सीटें अपेक्षित थी वो नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद हमारा जो लक्ष्य था वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का था। नहीं, वो तो ठीक है, मैं कांग्रेस पर सवाल कर रहा हूं। आपको लग रहा है कि जितना तीखा समाजवादी पार्टी बोल रही है कि भाई कांग्रेस बिल्कुल उस लायक नहीं कि 2 सीट से ज्यादा, आपको तीखा बोलने का समय नहीं है। सवाल तीखा हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति होने की जरूरत है। हम भारतीय जनता पार्टी से हमें लड़ना है, हम कांग्रेस से लड़ने के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत बने। इंडिया गठबंधन के लोग अपनी जो आपसी मतभेद हैं उनको भुला करके सीटों की संख्या बढ़ाने की बजाय इंडिया गठबंधन की जीतने वाली सीटों को संख्या बढ़ाने की बात करें कि हम कितने पर लड़ेंगे। अपनी उन संख्याओं को मत बढ़ावें, ये देखें जो जहां जीत सकता है। ईमानदारी के साथ आकलन करें कि अगर राष्ट्रीय लोकदल इन सीटों पर जीत सकता है तो राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ें, समाजवादी पार्टी जीत सकती है तो समाजवादी पार्टी को छोड़ें, जो भी जहां जीतने, कांग्रेस जहां जीतने की स्थिति में हो उसको भी छोड़ी जाए। हम ये नहीं कहते, हम किसी को कमतर आंकने की हमें जरूरत नहीं है। अब लेकिन हम इतना कहते हैं कि हम लोगों को यह आकलन करने की जरूरत है कि हम जहां जीत सकते हैं वहीं लड़ने का काम करें, और इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर फैसला लें अगली मैच। चलिए, आप सॉफ्ट हैं कांग्रेस पर। आपको क्या लग रहा है कि अब जबकि कांग्रेस का बहुत बुरा हाल हुआ है, आपके लिए मौके नजर आ रहे हैं कि आपको भी अब उत्तर प्रदेश में कोई जगह मिल जाएगा? बिल्कुल मौका नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जगह मिलेगी, पूरे देश में जगह मिलेगी जेडीयू को, क्योंकि हमारे जो नेता है आदरणीय नीतीश जी समाजवादी विचारधारा के हैं। उन्होंने सबको एक सूत्र में मान करके और आगे बढ़ने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह सरकार को सफाया करने के लिए। तो हम जहां तक समझते हैं कि बहुत जल्दी ही जैसे 2 सीट तो ये कांग्रेस को देना चाहते हैं, आप कितना सीट? हमारा सीट पे भी कोई लड़ाई नहीं है। आदरणीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की लीडिंग पार्टी हैं, जो उनका निर्णय होगा हम समझते हैं कि ऊपर के लोग हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी आपस में निर्णय कर लेंगे और बेहतर होगा। सीट जरूर जेडीयू को भी मिलेगा और चुनाव यहाँ पे हम लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन साथ लड़ेंगे। और इतना जानते हैं, आप कांग्रेस से खुद को नजदीक मानते हैं या सपा से ज्यादा नजदीक? नहीं, हम लोग समाजवादी विचारधारा के हैं। हम समाजवादी विचारधारा, समाजवादी के साथ ही रहेंगे हम लोग, और कांग्रेस को भी इंडिया गठबंधन हम लोग का सहयोगी दल है, उसका भी सहयोग करेंगे हम लोग। एक ही मात्र सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया से हटाना है, इसलिए सबकी विचारधाराएं एक है। सारे समाजवादी विचारधारा के लोग एक सूत्र पे है, एक मंच पे है, एक साथ काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में इस चुनाव से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी बिहार से हवा चली है और उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली में परिवर्तन होगा। देखिए इंडिया गठबंधन की जल्दी बैठक होने वाली है। अब हम बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में हैं, और एक बात बता दें कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाई। बहुत ही कह सकते हैं कि फैनफेयर के साथ चुनाव का ऐलान हुआ और लड़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई। लेकिन बीएसपी जो अकेले लड़ी है वो न सिर्फ राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश में भी उसने बेहतर परफॉर्म किया है। सीटें उसको इन दोनों राज्यों में आ रही हैं। 1 सीट पर अभी तक बसपा आगे थी, 2 सीटों पर वो राजस्थान में आगे थी, यहां तक कि छत्तीसगढ़ में भी बसपा कई जगहों पर लड़ती हुई दिखाई दी। उसके वोट शेयर कहीं ज्यादा आने वाले हैं इन तमाम दलों से। तो आखिर में यह बताइए कि बसपा तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है,
अब क्या लगता है कि भाई समाजवादी पार्टी नहीं परफॉर्म कर पाई, कांग्रेस चलो हार गई, लेकिन बसपा के लिए तो एक ग्राउंड बन रहा है ना, फिर बसपा अब एक बड़े क्लेम के साथ आएगी। देखिए, बसपा ने तो प्रचार ही नहीं किया। उनको वोट मिल रहा होगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक विधायक बसपा का जीता, वो क्यों जीता था ये सब लोग जानते हैं। उसका उनका वोट बैंक तो है ना, वो आपसे ज्यादा लेकर के आ रहे हैं सारे जगहों पे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जहां उत्तर प्रदेश में भी उनका वोट बैंक है, उत्तर प्रदेश में एक विधायक जीता था, क्यों जीता था ये सब जानते हैं। तो जो राजस्थान और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी जीत रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो जरूर अपने क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति रहे होंगे, वो जनता के बीच रहे हों, इसलिए जीत रहे हैं। बसपा अपने घर की पार्टी हो गई, अपने घर से वो प्रचार निकल नहीं रहे हैं, प्रचार के लिए नहीं निकल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं। इसलिए मैं ये नहीं समझता कि जनता का समर्थन कहीं बसपा को मिल रहा होगा, क्योंकि घर में बैठ के आप राजनीति करने से राजनीति अब होने वाली नहीं। चलिए, तो बीएसपी को लेकर क्या होगा आने वाले वक्त में, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी, क्योंकि बीएसपी तीसरी पार्टी के तौर पर वोट शेयर में भी तीसरे नंबर पर दिखाई देगी। बेशक कई जगहों पर वो नहीं जीती है, लेकिन उसके वोट शेयर काफी ज्यादा आएंगे। हमने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम दलों से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, जेडीयू हो, सबसे इस बात पर चर्चा की। और अब यह बिल्कुल साफ दिखने लगा है कि जिस तरीके से 3 राज्यों में लोग कांग्रेस को नकार रहे हैं, कुछ उसी तरीके से अब गठबंधन के भीतर के दल भी उत्तर भारत में, हिंदी बेल्ट में कांग्रेस को नकारते हुए दिख रहे हैं। और क्या इंडिया गठबंधन की जब बैठक होगी तो कांग्रेस को ये बैकफुट पर ले जाएगा, ये बड़ा सवाल है। हमारी इस पर नजर बनी रहेगी। आप सभी लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका शुक्रिया। फखरुल जान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी अनिल दुबे जी शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया अवलेश सिंह जी। तो फिर किसी नई चर्चा में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।